गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 14 फरवरी 2022। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आपसे मैंने कल क्वेश्चन एक पूछा था, उसमें आप लोग की एक प्रॉब्लम है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था परंतु कमेंट किसी ने नहीं किया। एक दो लोगों ने कमेंट किया, बाकी लोगों ने कमेंट नहीं किया। तो प्लीज़ आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर मुझे बताया करिए। चलिए उसका आंसर होगा, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मालदीव की घोषणा के अनुसार भारतीय व्यापारी कितने दिन के लिए बिना वीज़ा के मालदीव में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसका सही जवाब है 90 दिन। ओके, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 12 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, उत्पादकता दिवस, तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है। तो यह देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। इसलिए यह 12 फरवरी को मनाया जाता है। चूँकि फरवरी का महीना आया है, दिवस आया है, तो और भी जो दिवस फरवरी माह में इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। मैंने पहले भी बताया है, आज भी मैं बता रहा हूँ कि जो भी दिवस हैं, चाहे जनवरी का हो या फरवरी का हो, तो फरवरी, अगर यदि फरवरी माह का मैं दिवस बता रहा हूँ तो आप फरवरी का एक A4 का पेज लीजिए और उसको 20 से फोल्ड करके उसको फाड़ लीजिए और उस पर सिर्फ दिवस लिखिए, मंथली। जैसे मैंने फरवरी का बताया, तो फरवरी में जितने भी इम्पोर्टेंट आपके दिवस हैं उनको उसी पेज पर लिख लीजिए क्रमबद्ध, जो जो आ रहे हैं। जैसे 2 आया है, 2 फरवरी आया, 4 फरवरी आया, 10 फरवरी आया, 12 फरवरी आया। तो ये दिवस बार बार आपको रिवाइज होंगे जब जब फरवरी माह में आपके दिवस बढ़ेंगे। ओके, शायद आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। टाटा आया है, तो टाटा का इस समय न्यूज़ बहुत ही काफ़ी चर्चे में चल रहे हैं टाटा। तो टाटा में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो टाटा से रिलेटेड पॉइंट्स हम देखते हैं। IPL 2022 की स्पॉन्सरशिप टाटा ने हासिल कर ली है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया है। ये पॉइंट आप लिखा करिए। अगर एक मैटर आपको मिल रहा है तो उससे लिंक करके उसका मैटर वहीं लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप याद करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी कि ये लिंक हमने इससे रिलेट करके पढ़ा था। ओके, चलिए, तो टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया है। टाटा ने ही नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL को एक्वायर किया। टाटा स्काई का नाम बदलकर टाटा प्ले किया गया है। ये सभी बातें मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि टाटा स्काई का नाम चेंज होकर टाटा प्ले कर दिया गया। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का स्पॉन्सरशिप टाटा मोटर के पास चला गया है। ओके, चलिए, क्योंकि ये आपकी नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन था कि अध्यक्ष बनाए गए, तो और जो भी नियुक्ति हुई है उसको भी देख लेते हैं। यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ाई की कि यदि एक चीज़ का नाम आया है तो उससे संबंधित जितनी चीज़ें हैं वहीं नोट डाउन किया जाए। बार बार मुझे छटकना नहीं पड़ेगा कि कुछ यहाँ पढ़ा कुछ वहाँ पढ़ा। एक जगह क्रमबद्ध आप पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियरी होता है, फ़ायदा करेगा आपको। चलिए, अध्यक्ष नियुक्ति आई है तो नियुक्ति और देख लेते हैं। मैंने कल की वीडियो में ही बताया है कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, मुनीश्वर नाथ भंडारी। देखिए, इनका नाम पकड़ने की ट्रिक क्या है, म से मद्रास, फिर म से ही मुनीश्वर नाथ भंडारी। यदि कुछ भी एग्ज़ाम हॉल में एक ट्रिक होता है कि यदि कुछ भी दिमाग ना काम करे तो ये आखिरी उपाय आपके पास होना चाहिए, जो कि मैं हमेशा इख्तियार करता हूँ।
म से मद्रास, म से मुनीश्वर। यदि कुछ भी दिमाग में काम नहीं करे आखिर कौन से न्यायाधीश थे, तो इसके लिए आप मुनीश्वर, म से मुनीश्वर, म से मद्रास, ये आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। यहीं आपको यह चीज़ बताएगा कि हमने ऐसे पढ़ा था। तो ये नाम अगर अच्छा याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नाम याद करना भी चाहिए, परंतु यह उस समय याद आता है आपको जब ये नाम भी आप मिस कर गए हों, तो ये याद आता है कि म से हमने मद्रास, म से मुनीश्वरनाथ भंडारी पढ़ा था, मुनीश्वर पढ़ा था। ओके, ये ऐसे कहते हैं ये देशी जुगाड़ है। ओके चलिए, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर, ये कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव किसे बनाया गया है? तो संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग का नया सचिव बनाया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव किसे बनाया गया? तो मनोज आहूजा को बनाया गया है। ये सब पहले के आपके बनाए जा चुके हैं। ओके, ये उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है दवा निर्माता कंपनी है फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए? प्रदीप शाह ये बनाए गए हैं। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव कुमार भाटिया हैं। पुस्तक आई है, जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि A4 का पेज फाड़िए, बीच से अलग करिए, दिवस को एक तरफ लिखिए, जो भी दिवस आपके आ रहे हैं वो लिखिए। वैसे ही आपके पुस्तकें आ रही हैं तो पुस्तकों को हेडिंग डाल के ऊपर पुस्तकों को एक तरफ लिखिए। इससे फ़ायदा आपको यह होगा कि कभी भी आपका मूड करता है 5-10 मिनट के लिए तो आप दिवस को ही देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। या आपका मूड पुस्तकें पढ़ने का हुआ तो सिर्फ आप पुस्तकें पढ़ लेते हैं, पूरी की पूरी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते, लेके बैठ नहीं जाते, अलग अलग टुकड़ों में पढ़िए तो मज़ा आता है पढ़ने का। ओके, चलिए अब चूँकि पुस्तकें आई हैं तो जो विगत दिनों में हमने पुस्तकें पढ़ी हैं उनको देख लेते हैं। फियरलेस गवर्नेंस किसकी है? डॉक्टर किरण बेदी की। यह पहली महिला IPS अधिकारी थी, ये भी पता होनी चाहिए आपको। फियरलेस गवर्नेंस डॉक्टर किरण बेदी की है। ऑपरेशन खत्म RC गंजू व अश्विनी भटनागर की है। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। ये सभी जो बुक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021। तो इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है। आप अधिकतर देखेंगे कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में हमेशा नॉर्वे ही प्रथम रहता है, तो प्रथम मान के चलिए कि नॉर्वे ही रहता है। और सेकंड स्थान पे न्यूजीलैंड, थर्ड स्थान पे फिनलैंड। हालांकि सेकंड और थर्ड बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, अधिकतर फर्स्ट पूछा जाता है कि फर्स्ट कौन था और भारत किस स्थान पे था और जारीकर्ता कौन है। ये तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए। कोई भी लोकतंत्र या कोई भी सूचकांक होगा उसमें ये तीन चीज़ें, पहला कौन, भारत किस स्थान पर, जारीकर्ता कौन है, ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, भारत 46 स्थान पे है, 46वें स्थान पे है। जारीकर्ता कौन है? EIU है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये पता होनी चाहिए जारीकर्ता। आजकल क्या है कि PCS या अन्य परीक्षाओं में भी यह आपसे पूछा जा रहा है कि इसको जारीकर्ता कौन है, कौन जारी करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें चल रहा है ट्रेंड में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो अन्य अब देखते हैं रिपोर्ट जो विगत दिनों में हम लोगों ने पढ़ा है कि विश्व प्रतिभा रिपोर्ट 2021
में प्रथम स्थान कौन है? स्विट्जरलैंड। इसमें भी अधिकतर स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। भारत किस स्थान पे है? 56वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत 66वां स्थान है। देखिए, विश्व प्रतिभा रिपोर्ट 56 और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 66, 10 का अंतर है। ये भी एक ट्रिक है कि 10 का अंतर गैप था। ठीक, आप कोई भी जैसे कि रिपोर्ट होगी तो उसमें आप ये देखिए कि भारत किस स्थान पे है, बस ये देख लीजिए भारत 56, 66 ऐसे ऐसे किस किस स्थान पे है ये गया है। जैसे 46 है, 56 है, 66, ये 3 चीज़ें आ गई। जब भी आप जाइए एग्ज़ाम देने से पहले आप ये देखिए इंडिया किस किस स्थान पे है। अब आपके ऑप्शन जो होते हैं वो सटे नहीं होते, दूर ही दूर होंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ भारत एक 46 हमने पढ़ा था, एक 56 पढ़ा था, एक 66 पढ़ा था, तो 65 तो होगा नहीं, 64 होगा नहीं, ऐसे ऐसे। ये आपको एक बता रहा हूँ मोटा मोटा चीज़ कि नहीं याद होता, जहाँ फंसते हैं आप, तो ये कम से कम आपको निकाल ले जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया। किसने शुरू किया? नाबार्ड ने। नाबार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाबार्ड का, अब देखिए नाबार्ड आया है, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए। अब इसका भी एक A4 पेज पे हाफ कट करके आप बना लीजिए कि उसमें सिर्फ हमारे फुल फॉर्म होंगे। नाबार्ड है या कोई भी है संस्था है जो मैंने पढ़ाया है अभी कुछ दिनों में हमने पढ़ाया है आपको कि ये संस्थाएं, इनके फुल फॉर्म ये हैं, आपको याद होंगे, तो उन संस्थाओं को एक तरफ लिखिए और उनका फुल फॉर्म लिखिए। ये भी आपको जानना ज़रूरी है, कुछ परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है आपसे कि इसका फुल फॉर्म बताइए। ओके, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म अगर आ गए या इससे रिलेटेड कोई फुल फॉर्म आ गया तो वो आप एक जगह नोट डाउन करिए और उसका फुल फॉर्म देखिए, सो याद करिए। चलिए, नाबार्ड है तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, स्थापना कब हुई है? 1982 को हुई है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। ओके, तेलंगाना आया है तो तेलंगाना के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? ए चंद्रशेखर राव है। झीलें कौन सी हैं तेलंगाना में? हुसैन सागर है, निजाम सागर है, भद्रकाली झील है। चर्चित स्थल कौन से हैं? चार मीनार है, गोलकुंडा का किला है, बिरला मंदिर है। ओके, आपको याद होंगे कि हमारे यहाँ स्टेट कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कितनी है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 29वां तेलंगाना था, अब तो कम हो गया, 28 हो गए। 29वां तेलंगाना बना था, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। IPL 2022 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ईशान किशन बने हैं। इस समय चल रहे हैं ईशान किशन, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए। फिलहाल वर्तमान में जो है सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं ईशान किशन। इसी में इन्हें कितने में खरीदा गया है और किसने खरीदा है ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा है। 15.25 करोड़ में खरीदा गया है। तो कौन महंगा खिलाड़ी है यह याद रखना है, किस टीम से हैं वो है और कितने में खरीदा गया ये भी याद रखना है आपको। चूँकि IPL आया है तो IPL के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। IPL पहली चीज़ देखिए, IPL है तो IPL का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग, ये पता होना चाहिए। चलिए IPL में है क्या? टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा। देखिए टाटा फिर आ गया, तो टाटा हर जगह आ रहा है, तो टाटा संबंधित एक जगह आप नोट डाउन करिए और उसको याद करिए। तो टाइटल स्पॉन्सर टाटा है।
एडिशन कौन सा है? संस्करण 15वां है। टोटल टीम कितनी है? 10 है इस समय। आपको याद होगा इससे पहले मैंने बताया था कि पहले 8 थी, फिर उसके बाद 10 हो गई। 2 कौन सी टीमें बढ़ी हैं? लखनऊ और अहमदाबाद टीमें बढ़ी हैं इसमें। तो न्यू टीम कौन सी है? लखनऊ सुपर जायंट्स एंड गुजरात टाइटंस। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन कौन है? लोकेश राहुल, और गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या हैं। ओके, ये याद होना चाहिए आपको। ये 2 टीमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए वर्तमान नाम क्या है और उसका कैप्टन कौन है, ये पता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए आरबीआई ने क्या थीम चुना है? तो आरबीआई ने थीम चुना है गो डिजिटल गो सिक्योर। ओके, गो डिजिटल गो सिक्योर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाता है? 14 फरवरी से 18 फरवरी 2022 वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। चूँकि आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? देखिए आरबीआई ये इससे संबंधित है, ये बैंक वाले जो हैं, बैंक का एग्ज़ाम उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे पीसीएस हो या कोई भी यूपीएससी से संबंधित, यूपीपीएससी से संबंधित कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फैक्ट। तो आरबीआई है, तो आरबीआई की स्थापना जनवरी 1935 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। किस नंबर के? 25वें। ये भी पूछा जाता है किस नंबर के हैं, तो 25वें हैं। पहले गवर्नर कौन थे? हमारे ओसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। याद रहे कि आपसे यदि पहला गवर्नर पूछा जाएगा तो ओसबॉर्न स्मिथ बताएंगे, परंतु पहला भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा तो आप सीडी देशमुख बताएंगे। ओके, अब इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 अप्रैल 1949 को किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि नोटबंदी हुई थी हमारे यहाँ। तो नोटबंदी कब हुई थी, ये डेट आपका इम्पॉर्टेंट है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो उर्जित आर पटेल उस समय गवर्नर थे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एचआईवी के सह खोजकर्ता ल्यूक मॉन्टीग्रियर का निधन हो गया। इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ओके, अब देखिए एचआईवी आया है, देखिए यहाँ भी आ गया फुल फॉर्म। अब यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि एचआईवी है तो एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, ये पता होना चाहिए। तो एचआईवी है, एचआईवी को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है नाम, तो 1-2 बार पढ़ेंगे आप आ जाएगा। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो एचआईवी से एड्स होता है, ये पता होगा, वायरस है। और एड्स आया है तो एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी और एड्स, इन दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये आपके 14 फरवरी 2022 के पूरे क्वेश्चन हो गए। जो टॉपिक हैं 14 तारीख में वो उसको मैंने बताया है। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में ही एक बटन होगी, घंटी बेल होगी, उसको ऑन कर दिए और उसमें ऑल होगा ऑप्शन, वो दबाइएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अब सुबह को मॉर्निंग में 6 बजे या 5 बजे मैं वीडियो डाल दूंगा। तो जिस बच्चे को देखना होगा वो सुबह देख सकता है तुरंत। कुछ बच्चे हैं जो सुबह उठ जाते हैं तो उनके लिए है, और जो नहीं उठ पाएंगे
तो फिर वो बाद में दे सकते हैं, कभी भी 8 बजे 9 बजे जब भी उठते हों। चलिए अब देखिए आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, तो प्लीज़ इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा, इसमें कंजूसी मत किया करिए, प्लीज़ कमेंट करके आंसर ज़रूर बता दिया करिए। चलिए तो आज का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 315। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन थे और ये आपका होमवर्क था एक। कल आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसमें आंसर कौन सा सही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।